हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो, कौशल और लुईस ने हमें आयोनिक बॉन्ड के बारे में समझाया। आयोनिक बॉन्ड, उनके बारे में हमें समझाया कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ये सब। फिर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी समझाया। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी का गेन और या तो लूजिंग होता है। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी का लूजिंग या बॉन्ड बनता है, तब ये होता है। मान लो एमजी जो है वो अपनी आउटर ऑर्बिटल में 282 ऐसे इलेक्ट्रॉन को एज्यूम करता है। अब देखो, वो स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, तो Mg+2 प्लस इलेक्ट्रॉन दिस। और तब जो एनर्जी का, ये एनर्जी जो उसको चाहिए या तो वो देंगे, उसको कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करना। और एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम 281 11 नंबर का है। सोडियम +1 प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सॉरी। तो वो भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लूज करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो ऑलमोस्ट उसको एंथैल्पी देनी ही पड़ती है। मतलब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ से रिलीज करते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी में एनर्जी देनी पड़ती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? दिस इज एंडोथर्मिक एनर्जी रिएक्शन। ये क्या होगी, एंडोथर्मिक। और एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता, 1 बाय 1 एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। उसी तरह मान लो एक हेलोजन है, मैंने हेलोजन की जगह एक्स लिया है। वो कहीं से भी, मान लो मैंने Cl लिया है, x=Cl, ये मान लो यहाँ पे x=Cl। तो यहाँ पे क्या होगा, अब तो क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन 287 है। क्लियर स्टूडेंट? 287 वो एक इलेक्ट्रॉन को लेके क्या करेंगे, तो क्या स्टेबल हो जाएंगे। तो बनेगा 288 वाला। कौन सा 288 वाला, एक्स माइनस, बराबर इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लिया। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन जो होगी तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर रहा है, तो ये जो एक्स है वो माइनस बन रहा है। तो ये प्लस और ये माइनस, इन दोनों के बीच में फिर होगा, या मेटल में Mg भी हो सकता है, कोई भी हो, तो होगा क्या होगा, Na बनेगा। क्लियर है? अब ये बन रहा है वो है सॉलिड। बन तो यहाँ पे हमें सीखना ये है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो ऑलमोस्ट कौन सी होगी, तो कि वो होगी एंडोथर्मिक। और ये कैसी होगी, तो कि एंडो भी हो सकती है एंड एक्सो भी हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है, ये एंडो भी हो सकती है एंड एक्सो भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आज हम करेंगे दोनों, एंडोथर्मिक। अब देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो किस तरह से होगी, तो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उसमें जो भी एलिमेंट होगा वो गैस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे डेल्टा एच, दोनों को डेल्टा एच से ही प्रेजेंट करते, इसको भी दोनों को डेल्टा एच से ही प्रेजेंट करते। नाउ अब क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन कर देते हैं। आयोनाइजेशन की पहले ले ली है, तो आयोनाइजेशन की हम नहीं ले रहे अभी। तो यहाँ पे मैं गेन की बाकी है तो ले लेते हैं गेन की। द एंथैल्पी change when a
गैस फेज में ही होनी चाहिए एटम in its ground state is known as gain electron enthalpy. क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेफिनेशन है। नाउ अब कहते हैं कि जो भी हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो या इलेक्ट्रॉन के आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो, सब में पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। वो अट्रैक्शन जो होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो अट्रैक्शन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन के बीच में जो अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, बराबर। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इसको हम कहेंगे। क्लियर है? ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बट जब सॉलिड बनता है तब उन सॉलिड जब बनता है ना, तब उनका जो एक क्रिस्टल बनता है, उसका कंपाउंड बनता है, वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। लाइक दिस एक NaCl का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि NaCl का किस तरह से वैसे तो हमारा ट्वेल्थ में फर्स्ट चैप्टर आया था, सॉलिड स्टेट आ रहा था, बट अभी वो निकल गया है हमारे सिलेबस से, तो अभी नहीं आ रहा। नहीं तो हमें ये इसकी रेडियस ये सब हमें फाइंड करना होता है। तो दिस इज क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में होता है ये। और उनकी जो एनर्जी होती है उसको कहते हैं लेटाइस एनर्जी होती है उसके अंदर, उसको ब्रेक करने के लिए तो होती है लेटाइस एनर्जी। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, NaCl मुझे बना, तो Na मेरे कौन से फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। और Cl2 कौन से फॉर्म में होगा? गैस फॉर्म में। अब देखो लेटाइस एनर्जी कैसे बनेगी, वो तो वैसे तो चैप्टर नंबर 5 में पूरा ये टॉपिक आने वाला है, फिर भी Na को पहले किस फॉर्म में करेंगे? Nag। इसमें भी एनर्जी का एब्जॉर्ब होगा या एनर्जी रिलीज होगी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? Cl प्लस Cl दो अलग अलग होंगे, दोनों G बराबर। अब क्या होगा? Na में से Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा? Cl प्लस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cl माइनस, इस तरह से बनेगा, बराबर। अब Na प्लस N प्लस Cl माइनस, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा प्लस माइनस और बनेगा NaCl। इस तरह से पूरा बनेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरह से बनेगा। नाउ अब उसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है? तो उनका स्ट्रक्चर है ना बहुत सॉलिड होता है, बराबर। यहाँ पे जो एनर्जी होगी उस हिसाब से उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या तो उसको अरेंज करने के लिए एनर्जी चाहिए, उसको कहेंगे लेटाइस एनर्जी। लास्ट में लेटाइस एनर्जी की हम डेफिनेशन भी लिखते हैं, करते हैं, या तो पहले ही कर देते हैं। चलो, लेटाइस एंथैल्पी, उसको लेटाइस एनर्जी या लेटाइस एंथैल्पी बोलते हैं। द lattice enthalpy of an ionic solid is defined as the energy required to completely separate one mole of solid ionic compound into
गैस कंपाउंड या तो आयन। क्लियर? ये है इनकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स। नाउ अब स्ट्रक्चर करते कि लेटेस्ट का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। बहुत ही इजी है स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स। मैं जैसे ड्रॉ कर रही हूँ वैसे मेरे साथ साथ करते जाओ। बराबर है? हुआ? अब जैसे ये दोनों है उसी तरह इसमें भी बीच में कर लो। यस, यहाँ पे भी ले लो। यस, अब इसको इससे अटैच करो, आगे के पॉइंट के आगे, पीछे के पॉइंट से पीछे, आगे के पॉइंट को आगे से पीछे के। अब बीच में एक और बना लो स्क्वायर। बना लिया। अब इसको बीच से बीच को, मिडल को मिडल से अटैच करो, यहाँ पे भी मिडल को। बन गया। लो कितना अच्छा। अब एक सर्कल, एक छोड़ के एक को सर्कल, यहाँ पे एक छोड़ को एक के सर्कल, और यहाँ पे ऐसे बीच में, मतलब एक छोड़ के एक को सर्कल। अरे सॉरी, यहाँ पे आएगा, यहाँ बीच में आएगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे कर देते ताकि पता चले एक छोड़ के एक को सर्कल। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ बाकी का जो है उसको डॉट से करते, जो छोड़ दिया उसको डॉट से करते, मतलब कंटिन्यू नहीं, बीच में एक अलग होगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, NaCl का सॉलिड स्ट्रक्चर बनाया। Na इक्वल टू सर्कल एंड Cl इक्वल टू डॉट। क्लियर? तो इस तरह से NaCl एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं सॉलिड में, सॉलिड स्टेट में। तो दिस इज लेटाइस एंथैल्पी डेफिनेशन के साथ। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वीडियो में फिर सारी डेफिनेशन करते, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर, बाय। ओके, देखो पूरा का पूरा हो गया। क्लियर? अरेंज करना भी इजी है, ड्रॉ करना भी इजी है। क्लियर? ओके, बाय, टेक केयर।